ताजमहल के बाद में बात करते हैं शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद शाहजहां द्वारा बसाया गया। ये एक तरह से दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, ये समझ लीजिए। दिल्ली कई बार बनी और उजड़ी है। शाहजहानाबाद भी दिल्ली का एक रूप था। आगरा क्या कहते हैं, यमुना नदी के तट पर है ना, तो नया बसाया गया शाहजहानाबाद जो है, उसके अंदर शाही महल देखिए, शाहजहां द्वारा बसाए गए इस शहर में, बसाए गए इस शहर में शाही महल कि जो राजा का जो निवास था, शाही महल यमुना नदी, शाही महल नदी तट पर स्थित था। शाही महल मतलब राजा का महल नदी तट पर स्थित था। इसके साथ में किसके आवास थे? विशिष्ट कृपा पात्र जो लोग थे, जो राजा के बिल्कुल नजदीक थे, बहुत नजदीक, जैसे कि विशिष्ट कृपा पात्र लोग जैसे पुत्र दारा शिकोह, है ना, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी, उनके आवास यहां थे। जैसे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी, मतलब यहां पर उनके घर थे। अन्य लोगों के आवास, अन्य लोगों के आवास शहर के भीतर थे। शाहजहानाबाद के अंदर शाही महल और जो विशिष्ट कृपा पात्र जैसे पुत्र दारा शिकोह वगैरह जो थे, उनके जो आवास है वो नदी तट पर थे, बाकी सबके शहर के अंदर थे। तो ये है शाहजहानाबाद। अब हम नया टॉपिक लेते हैं, क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र तथा साम्राज्य। जो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, विशिष्ट क्षेत्र की संस्कृतियों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, स्थापत्य का क्या प्रभाव पड़ा। तो 8वीं से 18वीं सदी के मध्य निर्माण संबंधी गतिविधियों, 8वीं से 18वीं सदी के मध्य अर्थात इन 1000 वर्षों में निर्माण संबंधी गतिविधियों, निर्माण संबंधी गतिविधियों व वास्तुकला का आदान प्रदान हुआ। वास्तुकला का आदान प्रदान हुआ। अब कैसे हुआ, हम पॉइंट वार देखते हैं। विजयनगर दक्षिण में कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो विजयनगर के राजाओं की जो गजशालाएं थी हाथियों को रखने की, विजयनगर के राजाओं की जो गजशालाएं थी, गजशालाओं उनके ऊपर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर व गोलकुंडा जैसी सल्तनत की वास्तुकला का प्रभाव था। सबसे पहला ये सब पास पास स्थित थे, संघर्ष भी खूब हुआ इनमें, लेकिन प्रभाव भी पड़ा एक दूसरे का। दूसरा, मथुरा के निकट जो वृंदावन के अंदर मंदिर बने, है ना, मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों, मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों पर, ये मथुरा के निकट थे, मथुरा के अंदर थे, तो आप समझ सकते हैं कि जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत नजदीक से था और उनके ऊपर प्रभाव भी था। तो मथुरा के निकट वृंदावन में जो मंदिर बने, उनकी वास्तुशैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती थी। मंदिरों की वास्तुशैली फतेहपुर सीकरी आगरा, फतेहपुर सीकरी की वास्तुशैली से मिलती थी, की स्थापत्य कला से मिलती थी। तो प्रभाव था ये।
देखो बेटा, इसको सीधे से ये समझना है। मान लीजिए आप मान लीजिए कि दक्षिण भारत में गए, वहां पर आपको कोई आर्किटेक्ट अच्छा लगा, कोई स्थापत्य कला, कोई मंदिर आपको अच्छा लगा, कोई महल आपको अच्छा लगा, आपने उसी के जैसा आपने यहाँ पर निर्माण करवाने की इच्छा, तो स्थापत्य कला का प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो ये हम ये समझ रहे हैं इन 1000 वर्षों के दौरान स्थापत्य कला का क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या आदान प्रदान हुआ। तो विजयनगर, गोलकुंडा और ये बीजापुर, उसके बाद में मथुरा, फतेहपुर सीकरी, उसके बाद में बंगाल की जो स्थानीय झोपड़ी नुमा छतों वाले जो सिस्टम था, जो हमने पहले पढ़ा है, बंगाल की स्थानीय झोपड़ी नुमा छतों को, तीसरा बंगाल की स्थानीय झोपड़ी नुमा छतों को, जो हमने देखा था ना, दो चाला और चौचाला, है ना, मुगलों ने बांग्ला गुंबद के नाम से अपने भवन निर्माण में अपनाया। मुगलों ने बांग्ला गुंबद के नाम से भवन निर्माण में अपनाया। आगे बांग्ला गुंबद हो गया, आगे चलते हैं। अकबर के समय में जो फतेहपुर सीकरी उसकी राजधानी थी, है ना, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी के अंदर अनेक जो इमारतें बनी, उस पर गुजरात और मालवा की वास्तुकला का प्रभाव था। इसके बाद में हम बात करते हैं अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की। चौथा बिंदु यहां लिख रहा हूं मैं, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की इमारतों पर गुजरात व मालवा की स्थापत्य कला का, मालवा मध्य प्रदेश, मालवा की स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है, का प्रभाव देखने को मिलता है। ये उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि इन 1000 वर्षों के दौरान स्थापत्य कला का जो है वो आदान प्रदान कैसे हुआ, एक दूसरे को उन्होंने प्रभावित कैसे किया। देखिए वापस ले लेता हूं, शाहजहानाबाद नदी तट योजना, है ना, जो शाही महल था वो किनारे पर स्थित था, लेकिन वहां पर कुछ लोगों के घर भी थे जो विशिष्ट कृपा पात्र थे, जैसे दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र। उसके बाद में क्षेत्र और साम्राज्य में वास्तुकला प्रभाव के अंदर 4 बिंदु बनाए हमने, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। बंगाल की झोपड़ी नुमा छतों को मुगलों ने अपनाया, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में गुजरात और मालवा की स्थापत्य कला था, उसका प्रभाव पड़ा। तो बेटा यहाँ पर इस चैप्टर को एक बार समाप्त होता है। अब इसके बाद में एक वीडियो और होगा इसका, जिसके अंदर हम इस चैप्टर में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। इसके बाद में यह अध्याय पूरा। लिखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।